हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझेंगे। पहला डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट का। पॉइंट P बिलोंग्स टू S इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड G कंटेनिंग P सच दैट G सबसेट होना चाहिए S का। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेट हमने 2,3 एक सेट लिया जिसका नाम है सेट S, ठीक है। अब हम लोग इससे एक रैंडम एलिमेंट P उठाते हैं। चलिए P जो है वो हमारा 2.5 हुआ, ठीक है। ये हमने रैंडम एलिमेंट लिया। अब हम लोग इसका नेबरहुड G सेट बनाते हैं। तो चलिए G सेट बनाएंगे हम लोग एक 2.4 का, 2.6 का। तो अब यह बोल रहा है कि इंटीरियर पॉइंट 2.5 जो है वो इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब G जो है वो S का सबसेट हो। तो देख सकते हैं G जो है वो S का सबसेट है और P जो है वो इसमें लाई करना चाहिए। तो देख सकते हैं P भी लाई कर रहा है इन दोनों के बीच। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है P जो है वो 2.5 जो है वो S का इंटीरियर पॉइंट है। कुछ नोट पॉइंट है। एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज़ एन इंटीरियर पॉइंट। अभी मैंने करके भी दिखाया कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं ओपन इंटरवल के वो सभी इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। हम लोग कोई भी 2,3 लिए ना, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स उठाएंगे तो सारा पॉइंट जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा। और दूसरा क्या है, इन अ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ले लेते हैं चलिए 2,3 का, ठीक है। इन द क्लोज इंटरवल एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एंड पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। बोलते 2 को छोड़कर और 3 को छोड़कर इसके बीच जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे, है ना। चलिए एंड पॉइंट की बात करें तो ये है हमारा एंड पॉइंट 2। हमने एक इंटरवल बनाया 1.9 2.1 का, ठीक है, एक ओपन इंटरवल। तो ये हमारा 2 जो है वो इंटीरियर पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंटरवल इसका सबसेट है ही नहीं, इसलिए 2 कभी इंटीरियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ओपन इंटरवल क्यों जो है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाता है और क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्यों इंटीरियर पॉइंट नहीं कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं ओपन सेट का। अ सेट G सबसेट R इज सेड टू बी ओपन सेट इफ इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। बोलता है G है सबसेट है R का, G है सबसेट है R का और वो ओपन सेट तब कहलाएगा यदि उसके नेबरहुड में हर एक पॉइंट जो हो वो उसी में लाई करे। दूसरा डेफिनेशन देखें तो अ सेट G सबसेट है R का इज सेड टू बी ओपन सेट इफ़ एवरी पॉइंट ऑफ G इज़ एन इंटीरियर पॉइंट, है ना। G के में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इंटीरियर होने चाहिए। जैसे ये 2,3 है ना, तो इसमें सारे पॉइंट्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स है, इसलिए 2,3 एक ओपन सेट कहलाएगा। तीसरा डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट G सबसेट ऑफ R इज सेड टू बी ओपन सेट इफ़ टू ईच पॉइंट P, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट P उठाएं G से, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच डैट एक ऐसा इंटरवल निकाल पाएँ जो कि G में बिलोंग्स करता हो। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डिराइव सेट का। अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज कॉल्ड डिराइव सेट ऑफ ए। बोलता है कि ऐसा सेट सेट ए का सारा लिमिट पॉइंट हो जिसमें, उसे हम लोग डिराइव सेट कहते हैं और इसे सिंबल DA से दिखाते हैं। नेक्स्ट है क्लोज सेट। A set S is said to be closed set if every limit point of S belongs to S. S के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हों सारे S से बिलोंग करे तब वो सेट क्लोज सेट कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपाउंड सेट। अ सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड कंपाउंड सेट इफ इट इज़ बोथ बाउंडेड एंड क्लोज। अगर दोनों बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो तो उसे कंपाउंड सेट कहते हैं। बाउंडेड मतलब होता है बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों हो, प्लस क्लोज्ड हो। क्लोज्ड हो मतलब कि लिमिट पॉइंट सारा उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो, तब हम लोग सेट को कंपाउंड सेट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन अ सबसेट ऑफ R। बोलता है अ सबसेट S ऑफ R इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट
A belongs to R if there exists an open interval a comma b containing A such that A जो है वो A comma B के अंदर हो और A comma B जो है वो सबसेट हो हमारा S का। आई होप आप लोग इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे और आई गेस अभी 2-4 वीडियोज़ में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।